डियर स्टूडेंट, आज बात करते हैं आपसे जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में। वास्तव में देखा जाए तो एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का जो बिहेवियर है वो उनमें उपस्थित हेटेरोएटम के द्वारा निर्धारित होता है। अब इसे हम विभिन्न प्रकार के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में। 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स को बेंजीन से व्युत्पत्ति माना जाता है और ये माना जाता है कि जब बेंजीन का एक या एक से अधिक CH समूह किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव हेटेरोएटम के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में हमें 6 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स प्राप्त होते हैं। चूंकि ये हेटेरोसाइकिल्स बेंजीन से व्युत्पत्तित हैं, अतः इनका केमिकल बिहेवियर बेंजीन के समान होना चाहिए। लेकिन चूंकि इसमें हमने हेटेरोएटम इंट्रोड्यूस किया है, हेटेरोएटम प्रतिस्थापित किया है, तो इसके कारण इसके केमिकल बिहेवियर में कुछ परिवर्तन आ जाता है। और सबसे पहला परिवर्तन ये आता है कि जो सिमेट्री है बेंजीन रिंग की, वो डिफरेंट हेटेरोएटम आने के कारण पर्टर्ब्ड हो जाती है, विचलित हो जाती है। जैसा कि हम बेंजीन मॉलिक्यूल को प्लेनर या समतलीय मॉलिक्यूल मानते हैं, लेकिन जब इसमें हेटेरोएटम आ जाता है तो इसकी जो सिमेट्री है वो समतलीय, पूरी तरह समतलीय नहीं रह पाती। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये होता है कि चूंकि हेटेरोएटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो वे पाई1 के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स तो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी रिंग की थोड़ी सी कम हो जाती है। चूंकि हेटेरोएटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इसके कारण हेटेरोएटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है और कार्बन एटम्स पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। सामान्यतः यदि हम बेंजीन में सभी कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को 1 माने तो इस स्थिति में जब इसमें हेटेरोएटम आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट के कारण हेटेरोएटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन 1 हो जाएगी और बाकी कार्बन एटम पर लेस देन 1। चूंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोएटम पर बढ़ गई है और कार्बन एटम पर कम हो गई है, तो इसलिए इन हेटेरोसाइकिल्स को हम पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स भी कह सकते हैं। हेटेरोएटम के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुई, इसलिए इन कंपाउंड्स में जो नामकरण किया गया है इन कंपाउंड्स का, वो पाई डेफिशिएंट हेटेरोसाइकिल्स के रूप में भी किया गया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से कम हो जाती है, इसका प्रमाण इस बात से भी प्राप्त होता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन थ्योरी के आधार पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है तो वो कार्बन एटम पर 1 से कम प्राप्त होती है। यही थ्योरेटिकल सिद्धांत
रेजोनेटिंग थ्योरी से भी सपोर्ट प्राप्त करता है। रेजोनेटिंग थ्योरी के आधार पर भी हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि हेटेरो एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक और कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इसे निम्नलिखित रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आधार पर समझा जा सकता है। ये हेटेरो एटम पाई 1 के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा और दूसरी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। ये पाई 1 प्लस चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जब ये पाई बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ये नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस प्रकार रेजोनेंस के आधार पर देखें तो इस पोजीशन पर प्लस चार्ज, इस पोजीशन पर प्लस चार्ज, इस पोजीशन पर प्लस चार्ज और इस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी हेटेरो एटम पर नेगेटिव चार्ज, इट मींस इट हैव हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, while the carbon atoms where the positive charge is present have the lower electron density. So these heterocycles are known as pi deficient aromatic heterocycles. अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के हेटेरोसाइकिल्स या 5 मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स के बारे में। इन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स को साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनाइन से व्युत्पत्ति माना जाता है। ये साइक्लोपेंटा डाइइनिल एनाइन है और जब इस स्थान पर कोई हेटेरो एटम आ जाता है तो फाइव मेंबर्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स प्राप्त होते हैं। यहाँ X बराबर NH हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है। इस प्रकार के हेटेरोसाइकिल्स को अगर हम देखें तो इनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 5 मेंबर रिंग में 5 मेंबर होते हैं तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स 5 एटम्स पर डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण पर एटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1.2 के करीब हो जाती है। 6/5 = 1/2। इस तरीके से प्रत्येक कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मान 1 से अधिक हो जाता है। अब चूंकि इस प्रकार के एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 से अधिक है, इसलिए इनको पाई एक्सेसिव एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स भी कह सकते हैं। इस बात की पुष्टि इनकी अनुनादी संरचना और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन से भी होती है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है।
इसमें अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये लोन पेयर या बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड इस जगह पर नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड इधर नेगेटिव चार्ज के रूप में। ये बॉन्ड यहाँ और ये बॉन्ड यहाँ। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बॉन्ड के रूप में, ये बॉन्ड यहाँ और नेगेटिव चार्ज के रूप में। इस प्रकार इन पांचों अनुनादी संरचनाओं को देखकर भी स्पष्ट हो जाता है कि इनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, जिससे सिद्ध होता है कि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक से अधिक है। तो इसीलिए इन एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स को हम पाई एक्सिसिव हेटेरोसाइकिल्स भी कह देते हैं। तीसरा टाइप आता है मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स का। मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स में अगर हम देखें तो इसमें दो प्रकार के हेटेरोएटम उपस्थित होते हैं। एक हेटेरोएटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है और दूसरा हेटेरोएटम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। जैसे इस यौगिक को अगर हम देखें तो इसमें दो हेटेरोएटम हैं, एक ये और एक ये। इसको हम प्रीडीन टाइप हेटेरोएटम कह सकते हैं। और प्रीडीन टाइप नाइट्रोजन कह सकते हैं। और ये पिरोल टाइप नाइट्रोजन होता है। इस प्रीडीन टाइप नाइट्रोजन के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है और ये नाइट्रोजन रिंग से या बले से पाई इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है। इस आधार पर ये पाई डेफिशिएंट कैरेक्टर भी शो करता है। ये नाइट्रोजन पिरोल टाइप होता है और ये रिंग को, इस लोन पेयर को देकर रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, जिससे पाई एक्सेसिव कैरेक्टर भी प्रदर्शित होते हैं। अब चूंकि इस यौगिक के द्वारा दोनों प्रकार के कैरेक्टर प्रदर्शित हो रहे हैं, पाई एक्सेसिव भी हो रहा है और पाई डेफिशिएंट कैरेक्टर भी प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के हेटेरोसाइकिल्स को मिक्स्ड एरोमेटिक हेटेरोसाइकिल्स कहते हैं। This is all in this video.